वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी ने आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कल उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर में बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि यह पूछताछ बीएमडब्ल्यू के बारे में था, यह कोई मामला ही नहीं है। गाड़ी में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ही नहीं, ये किसी और की है। उसी को लेकर जांच की जा रही है। जब उनसे मीडिया की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है तो बीएमडब्ल्यू उनकी नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ये झूठ है, वो मेरी कार ही नहीं है। वो आज भी साहिबगंज डीसी यानी कि रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को आज इस सिलसिले में बुलाया गया है। तो ईडी ने आज फिर से इनसे पूछताछ के लिए ईडी तैयार नजर आ रही है। हालांकि कल भी इनसे पूछताछ की गई थी। शनिवार को करीब 11 घंटे इन दोनों की पूछताछ जो है वो चली थी और कहा जा रहा है कि आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो धीरज साहू ने कहा कि कार हेमंत सोरेन की नहीं है। साफ तौर पर वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं धीरज साहू। तो कल 11 घंटे पूछताछ और फिर संतुष्ट जवाब उनको ईडी को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से आज फिर ईडी जो है पूछताछ के लिए बुला सकती है। आज फिर सांसद धीरज साहू से पूछताछ होगी। आज किस तरीके के सवालों से वो घिरते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। शनिवार को 11 घंटे पूछताछ हुई। केवल ये गाड़ी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है, किसी और आदमी का है। इसी के बारे में हम तहकीकात हो रहा था। मीडिया में खबर चल रही है कि आपकी कार है ये गलत बात है, आपकी कंपनी के बिल्कुल झूठ बात है। ये मेरी कार नहीं है। सर, क्या कैश बरामदगी से भी कुछ सवाल रहा यहाँ पे? आपके यहाँ से बरामद किया गया था, क्या उससे कोई मतलब नहीं है यार। उससे कोई मतलब नहीं, उससे हमको क्या मतलब है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेकर आज फिर से कहा जा रहा है कि पूछताछ होगी। हालांकि हमने देखा कि शनिवार को भी 11 घंटे पूछताछ हुई है। आज अभी आप वहां पर मौजूद है, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से घिरते हुए आज फिर से दोबारा नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की जांच और कार्रवाई दोनों साथ साथ चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और आज ईडी रिमांड का आज 9वां दिन है। कल रिमांड अवधि पूरी होगी तो पीएमएलए के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत में रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी वो तो कल पता चलेगा, कल जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इसी मामले में जो बंगाई अंचल के सीआई निलंबित सीआई भानु प्रताप को भी ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और कल हमने देखा भी कि जिस जमीन मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उस जमीन पर बंगाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप को भी लेकर के वहां पे पहुंची थी और सत्यापन भी किया गया कि उस जमीन का चौहद्दी कितना है और जमीन की फर्जीवाड़ा किस तरीके से हुआ है, क्या दस्तावेज में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है या फिर उस जमीन को जो घेराबंदी की गई है वो किसके द्वारा किया गया है, किसके निर्देश पे किया गया है। इन तमाम चीजों की जांच और पड़ताल जो है लगातार ईडी कर रही है, जो कल वहाँ खासतौर पे देखने को भी मिला। लेकिन इसी मामले में जिस तरीके से आप देखें, चूंकि 29 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में जब ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में एक बीएमडब्ल्यू कार, 36 लाख कैश और कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था। और उस बीएमडब्ल्यू कार का जो तार है कहीं न कहीं राज्यसभा सांसद धीरज साहू से कहीं न कहीं जुड़ा और यह नाम जो है वो सामने आया। उसके बाद इस मामले को लेकर धीरज साहू जो राज्यसभा सांसद है उन्हें भी कल ईडी दफ्तर बुलाया गया था और कार से संबंधित जानकारियाँ जो है वो ईडी के अधिकारियों ने उनसे ली। और राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने जब पूछताछ के बाद जब ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार जो है वो बीएमडब्ल्यू कार उनका नहीं है। लेकिन अब इसी पूरे मामले को लेकर आज भी जो है वो ईडी के अधिकारी जो है वो राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी दफ्तर बुलाए हैं, उनसे पूछताछ होगी। और दीपक, कितनी बजे तक कहा जा रहा है कि जो तमाम तरह से जैसे कल भी पूछताछ हुआ है तो आज धीरज साहू जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं? क्या इस हवाले से फिलहाल जानकारी है कि क्या किस वक्त का जो टाइम एक मुकर्रर दिया गया है, क्या वो वक्त है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से पूछताछ चल रहा है इसमें 4 लोगों से लगातार पूछताछ हुई है कल और आज भी इन लोगों को बुलाया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद धीरज साहू है,
आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह है, साहेबगंज के डीसी श्रीनिवास यादव है और अभिषेक प्रसाद और पिंटू है। इन लोगों से कल पूछताछ हुई है और आज भी इन लोगों को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, लेकिन अभी तक जो है इनमें से कोई भी जो है ईडी दफ्तर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। संभवतः उम्मीद जताया जा रहा है कि हो सकता है थोड़ी देर बाद जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, लेकिन अभी तक कोई भी इनमें से लोग जो है अभी तक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आज जो है वो खासतौर पे सुबह में देखने को मिला 10:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी अपने बेटा के साथ जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तो संभवतः 10:30-11 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो खाना है वो उनके घर से आता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपने बच्चे के साथ यहाँ पे पहुंचे थे और आधा घंटा तक अंदर रहे और उसके बाद बाहर निकल के वो वापस गए। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनका पत्नी और उनके बेटा जो है वो मुलाकात की, चूंकि हाई कोर्ट का भी उन्हें यह आदेश। दीपक, तो क्या कल्पना सोरेन जो है वो कुछ प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आई हैं क्या मीडिया को? जी बिल्कुल, मीडिया से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीर हमने देखा कि वो बाहर निकलते हुए दिखाई दी। चेहरे पे तो जाहिर सी बात है कि उनके पति जब ईडी के गिरफ्त में है, ईडी के रिमांड पर है, तो मायूसी तो जरूर रहेगी। लेकिन अब जिस तरीके से अब इस मामले को लेकर के ईडी अपनी जांच कर रही है, पूछताछ जो कर रही है, तो वो जब कोर्ट से रिमांड मिला है इसीलिए वो पूछताछ कर रही है और तमाम बिंदुओं पे पूछताछ कर रही है। चूंकि ये 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन से संबंधित ये मामला है और जैसे ही ये मामला सामने आया और उसके बाद कई बार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया और 8वें सम्मन पर पूछताछ हुई। उस वक्त कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिला, लेकिन 10वें सम्मन जब ईडी के द्वारा जारी किया गया था और 10वें सम्मन पर ईडी के अधिकारी जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे थे, पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ही बीते 31 जनवरी 2024 को जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है उन्हें मुख्यमंत्री पद भी त्यागना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये मायूसी तो जरूर रहेगा। सियासत में कई तरह के जो अटकलें जो है वो सब लगाई जा रही थी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो है जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार भी बन गई है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, चूंकि ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि जब बीते 13 और 14 अप्रैल 2023 को जब ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, निलंबित आईएएस छवि रंजन के ठिकाने पे छापेमारी की थी और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के सीआई, निलंबित सीआई भानु प्रताप के ठिकाने पे जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था और उसी दस्तावेज का जब सत्यापन किया गया, जांच की गई, तो कहीं न कहीं जांच का आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा और उसके बाद जांच और कार्रवाई के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार भी करके जो है वो अभी फिलहाल रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये जो पूरा मामला है वो 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन से संबंधित है और उस जमीन में फर्जीवाड़ा किस तरीके से हुआ है, किनके निर्देश पर, किनके कहने पे हुआ है। चूंकि बड़गाई अंचल के जो निलंबित सीआई है भानु प्रताप, ये इस मामले का कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड के तौर पे देखा जा रहा है। चूंकि उन्होंने ही जो है ये जमीन का फर्जीवाड़ा से संबंधित उनके आवास पे, उनके ठिकाने पे दस्तावेज बरामद हुआ था और जो जांच की जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है ये भी चीजें सामने आ रही है कि वही जमीन का मैटर नहीं है बल्कि अन्य जमीन, वैसे जमीन जिसका दस्तावेज से छेड़छाड़ करके। आप वहां पर मौजूद है, जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही आपका दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी। तो बता दें आपको कि आज फिर से धीरज साहू को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।